आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और 15 दिन भी नहीं बचा हुआ है, आज मिला के 15 डेज बचा हुआ है बस आपका एग्ज़ाम का। तो प्लीज़ आप लोग क्या करके जाओ और क्या छोड़ दो, अभी अभी जो टाइम है आप लोग प्लीज़ 11th से ज़्यादा 12th फोकस करो। ठीक है, और जिन बच्चों का मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तो अभी क्या करो, एटलीस्ट वो थ्योरी पेपर पढ़ के जाओ। ठीक है, फिजिक्स का थ्योरी पेपर। कभी कभी क्या होता है ना झारखंड में कि सिर्फ थ्योरी पेपर आता है और 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 5 या 6 या 10 न्यूमेरिकल दे दिए। लेकिन उसके बाद फिर हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आएगा। तो 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 11th। तो इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट। देखो, बाहर का साउंड का इग्नोर करना है प्लीज़, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का कमी चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट करना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स से कैसा क्वेश्चन करोगे आप लोग, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लाइक मिरर फार्मूला का, लेंस फार्मूला का, कि भी दे दिया है यू निकालना है, इस टाइप भी और एफ दे दिया है यू निकालना है, इस टाइप का एकदम। और हाइट ऑफ द इमेज, मैग्नीफिकेशन, ये सब निकालना है, तो वो सब नॉर्मल क्वेश्चन करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है करंट और ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब 12th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th में उतना आपको करने नहीं बोलूँगी। और इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला वगैरह याद कर लेना, और जो छोटा छोटा फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो सब अगर बना सको तो प्लीज़ बना लेना। अगर यही आप 2 मंथ पहले पूछते तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट, लगभग क्या क्या एक्यूरेट इंपॉर्टेंट बताती कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास सिर्फ रिम्स रांची है। लेकिन अब हमारा 15 डेज बचा हुआ है, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो सब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स लेना, वेव ऑप्टिक्स उतना मत लेना। लेकिन फिर आ गया हमारा करंट, और उसके बाद हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट ले लेना। फिर हमारा ये दोनों चैप्टर, इसका फार्मूला वगैरह बस कर लेना, और ये दोनों का फार्मूला भी कर लेना और थ्योरी पेपर भी कर लेना। और आ गया हमारा सेमीकंडक्टर, एटम्स न्यूक्लियाई कर लेना, थोड़ा एटम्स न्यूक्लियाई, और डुअल नेचर वगैरह का फार्मूला कर लेना। ठीक है, फार्मूला कर लेना। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, ये सब तो हट गया है शायद, तो सेमीकंडक्टर कर लेना, नैंड गेट, नोर गेट, ये वाला क्वेश्चन। और जैसे ये आप लोग का वो होगा ना, नैंड गेट, नोर गेट, ऐसे वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करते होगे तो वो सब सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हमारा आ गया 11th में उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11th अगर नहीं, आपका सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं किए हो तो 12th ज़्यादा फोकस करो, और 10th। ठीक है, 10th। इसके बाद जो हो गया हमारा फिजिकल वर्ल्ड में डायमेंशन फार्मूला वगैरह वो कर लेना। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में जैसे फार्मूला वगैरह कर लेना, बस फार्मूला वगैरह सारा का, वर्क का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, पावर का फार्मूला, और एसआई यूनिट वगैरह कर लेना। ठीक है, एसआई यूनिट। और अगर जिससे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं जो भी बच्चे से, प्लीज़ एटलीस्ट आप लोग थ्योरी पेपर करके जाओ। फिजिक्स के लिए ऐसे हार मत मान जाओ कि मेरे से फिजिक्स होगा ही नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि थ्योरी पेपर ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी करके जाओ, ग्रेविटेशन का फार्मूला वगैरह भी करके जाना, और सारा का फार्मूला और एसआई यूनिट करके जाना। ठीक है, 11th में। अब 10th का क्या है, 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 2024 में 10th से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो 10th में लाइट हो गया, 10th में आई से हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया वाला सब क्वेश्चन हो गया, और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब वही हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायो, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, जैसे 2024 में जो है ना 10th लेवल का पूछा था। तो हो सकता है अगर आपका भी 10th लेवल का है तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग करंट से सीरीज पैरेलल ये वो करके जाओ। और रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर से वो वाला क्वेश्चन होता है ना कि यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो 6-7 पॉइंट जो था, 6 पॉइंट था एक में मिरर में, और लेंस में अलग था, कॉन्केव में अलग, कॉन्केव मिरर में अलग इमेज फॉर्मेशन था, कॉन्वेक्स में अलग इमेज फॉर्मेशन था। फिर लेंस वाला भी कर लेना, तो वो सब करके जाओ। ठीक है, ये सब इतना हो जाएगा आपसे करंट
मतलब 11th उतना फोकस मत करना, एसआई यूनिट और फार्मूला याद कर लेना। अगर आपके पास 10 दिन 15 दिन है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, लेकिन आप लोग 12th में अभी भी प्लीज़ प्रैक्टिस करो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे, तो एमटीजी वगैरह अगर आपके पास होगा, एमटीजी वगैरह, ठीक है, तो उसके पास ये 1 शॉर्ट वीडियो देखो और उसका न्यूमेरिकल्स करो वो चैप्टर का। एमटीजी होगा तो उसमें फार्मूला बेस्ड, बस फार्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं कि आप लोग ना पहले नहीं बोलते हो कि ये भी करना है वो भी करना है। मैं तो पहले बहुत पहले पीवाईक्यू करा के ही छोड़ देने वाली थी, वैसा कुछ इरादा नहीं था कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दूँ, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट किया कि मैम या दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने बायो का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया। अब 20 दिन पहले ही मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो बताओ बच्चा कि मैं अकेले ही फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ कैसे करवा सकती हूँ। हाँ, जीएनएम का मैं 10th जीएनएम का भी मैं करवा दूँगी, ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करना है वो मैं गाइड कर सकती हूँ इतना कम टाइम में। एक और क्या होना है, प्रॉब्लम ये है कि मैं रियल प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्ज़ाम 15 को है और मेरा कुछ चीज़ का एग्ज़ाम है जो कि 13 को है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर पता है बुरा भी लगता है कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो और मैं कर नहीं पा रही हूँ, और इतना कम टाइम में आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। पहले आप लोग बोलते तो मैं स्टार्ट कर देती फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक साथ, ठीक है, 2 महीना पहले से। तो और आपका एग्ज़ाम से होगा कि आपको रिम्स रांची मिलेगा और मेरा एग्ज़ाम से होगा कि हमको एक स्टेबल जॉब मिलेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम समझते हैं और मैं आपको गाइड कर दूँगी, क्या क्या करना है वो भी कर दूँगी। पता है रियल स्टोरी ये है कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग से जो की हुई हूँ मैं बायो करवा दूँगी आपका, तो वो चीज़ मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बायो आपका करवा के ही रहूँगी मैं, ठीक है। तो थैंक यू।